हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक। मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि क्या हमारे डिवोर्स के बाद रिकन्सिलिएशन हो सकता है, इस टॉपिक पर रीडिंग की जाए। तो आज की रीडिंग में आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद की सभी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे हेल्प कीजिए एनर्जीज़ को पिकअप करने में। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक, देखते हैं क्या आता है। पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो दिख रहा है कि ये डिवोर्स जो है बहुत टॉक्सिसिटी झेलने के बाद हुआ है। निश्चित रूप से कुछ लोगों के जीवन में फैमिली ने या किसी पर्सन ने थर्ड पार्टी की भूमिका निभाई है, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं अट्रैक्ट होके। और यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ऊपरी छलावे को सच समझा है, ठीक है। पैसे को बहुत महत्व देते हुए ये उस तरफ गए हैं, चमक दमक वाली चीज़ों से अट्रैक्ट होके। और इस सिचुएशन के कारण आपने बहुत दुख दर्द और तकलीफ़ों को देखा है, बहुत तकलीफ़ हुई है आपको। और यही टॉक्सिसिटी और यही दुख दर्द लगातार जो कंटिन्यू बना रहा आपकी लाइफ में, उसी की वजह से ये सेपरेशन, डिवोर्स या हार्ट ब्रेक जो भी हुआ है वो इसी के कारण हुआ है। इस हार्ट ब्रेक ने आपको बहुत तोड़ा, बहुत परेशान किया, सब कुछ आपने खो दिया, आपको ऐसा लगा। और बहुत इंतज़ार भी किया है आपने आपके पर्सन का, इनके आने का बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है। और आपको ऐसी उम्मीद थी कि चूँकि आप एम्प्रेस हैं, ठीक है, तो आपका जीवन साथी राजा की तरह होना चाहिए, डिज़र्विंग पार्टनर होना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डिवोर्स के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों के लिए नई शुरुआत हो चुकी है। एक नया जीवन साथी, नए जीवन का पाथ आपको मिल सकता है। यहाँ पर शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत के दो कार्ड हैं, ठीक है। नए फूल जीवन में खिल सकते हैं, नई शुरुआत हो सकती है, और एक नया लव भी आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये नई शुरुआत वाले कार्ड हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है, कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि क्या हमको डिवोर्स के बाद रिकन्सिलिएशन हो सकता है। इसके लिए मैं देखती हूँ क्या आता है। नए जीवन पर चलने के तो कार्ड अच्छे हैं, लेकिन पुराने व्यक्ति के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, ये पुराने जो पर्सन हैं आपके साथ बहुत पैशनेट, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन वाले हैं ये, ठीक है। और पैशन, फिज़िकल अट्रैक्शन ही इनको, जिनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी में यही आकर्षण लेकर गया था, ठीक है। आपसे बेहतर इन्होंने उनको समझा और इन्होंने आपसे मूव ऑन किया। तो यहाँ पर ये पैशन
और एक बचकानी हरकतें, और यहाँ पर एक एम्प्रेस, दोनों की एनर्जी मिसमैच हो रही है। सिंपल सी बात है, मैं नहीं चाहती कि कोई हर्ट हो, तो जिसको जो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं वो इस रीडिंग को ना देखें, ठीक है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सभी बातें सभी को रेजोनेट ना करें। तो मिसमैच है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी इनके साथ में नहीं मिलेगी। और मैं निकालती हूँ, आप ये जो पास्ट पर्सन है, ठीक है, इनके साथ तभी अलग हुए थे जब आपको जीवन में पूरी भ्रम की स्थिति हो गई थी। आपको समझ में नहीं आता था किस बात को चुनूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ठीक है। और यही मुझे डिवाइन फिर से बता रहे हैं कि इस चमकीली चीज़ों की तरफ भागने वाले व्यक्ति के साथ में आपको फिर से हैंगमैन की तरह अगर लटकना हो, तभी आप इनके पास वापस जाएं, रिकन्सिलिएशन का सोचें, ठीक है। क्योंकि अगर ये इतने ही निभाऊ होते, इतने ही निभाने लायक होते, तो क्या ये स्थिति होती? या तो ये निभाने लायक नहीं है, या आपकी एनर्जी इनसे मैच नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ कहते हैं, आप कुछ समझते हैं, आप कुछ कहते हैं, ये कुछ समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि इनकी और आपकी एनर्जी मैच नहीं होती। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे जस्टिस आया है। यहाँ पर डिवाइन कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं कि इनसे जो रिलेशनशिप था उससे बाहर निकलने के कारण ही आपके साथ न्यायपूर्ण स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। अगर आप इनके साथ रहते तो वो अपने साथ आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे थे, ठीक है। ये है अभी जो आपके साथ हुआ है, वो जस्टिस हुआ है। ये देखने में हमको कड़वा और बुरा लग सकता है, लेकिन ये हमारे साथ जस्टिस हुआ है, डिवाइन ऐसा कह रहे हैं। द हाई प्रीस्टिस आया है। यहाँ पर कुछ इस तरह की वाइब्स हैं कि ये व्यक्ति लुका छिपी करने वाले, झूठ बोलने वाले और बहुत सी बातों को छुपाने वाले व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने थर्ड पार्टी को भी काफ़ी दिन तक आपसे छुपा कर रखा हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके कान भरे जाते रहे बहुत समय तक, फैमिली के द्वारा जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में रही, लेकिन ये सभी बातों को सुनते रहे, आप पर शक करते रहे, ठीक है। और आपको कभी भनक भी नहीं लगने दी कि इनको कौन भड़का रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है और द चैरियट आया है। यहाँ पर डिवाइन का ये कहना है कि आप एक प्रेमपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो जो भी आपके साथ दुखद स्थितियाँ हुई हैं, वो भले डिवोर्स हुआ, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, उसने आपको इतनी मैच्योरिटी दे दी है कि अब आपको पता है कि ये प्यार का कप आपको एवं किसी को नहीं देना है, बहुत सोच समझ कर आपको चलना है, ठीक है। चिंतनशील आपको बना दिया है इस सेपरेशन में। यहाँ पर दिख रहा है कि चैरियट का कार्ड आया है कि आपको जीवन में नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। और जो लोग आपके प्रति सीक्रेटिव हैं, उनके राज जो खुले हैं आपके सामने, उसने आपने जीवन में आपके बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे आपको ये समझ में आ गया है कि मुझे अपनी मनी और फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, बहुत ध्यान देना है। जीवन में कोई काम नहीं आता अगर मेरे पास में समृद्धि नहीं है, अगर मैं सक्षम नहीं हूँ तो। डिवोर्स के बाद जो रिकन्सिलिएशन की बात है, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर कम दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर ये किसी और के साथ एक फैमिली बनाकर निकल चुके हैं। किसी के लिए तो ये रेजोनेट करेगा, सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करे। किसी और के साथ फैमिली बनाकर ऑलरेडी जा चुके हैं आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। तो व्यर्थ के सपने देखना भावुकता में, ये सही बात नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। हाँ, आपके जीवन में कमी हो सकती है प्रेम की, सब कुछ, लेकिन डिवाइन का ये कहना है कि उस एक कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, आप किसी ऐसे बंधन में ना बंधें
जिसकी वजह से आपको ऐसा भ्रम हो कि मेरे 10 कप्स पूरे हो गए हैं, और उसके चक्कर में आप अपने शांति, सुकून और जो आपको 9 कप्स जो सब कुछ मिला हुआ है जीवन में, सुख शांति, वो छिन जाएं और आप इस तरह का जीवन, बोझिल जीवन जिए। क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बात है कि अगर इतना ही निभाया जा सकता रिश्ता तो ये सेपरेशन होता ही क्यों। और जिस व्यक्ति के साथ सेपरेशन हो चुका है एक बार, उसको दोबारा अपने जीवन में लाना एक नेगेटिव पाथ पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर मुझे एक बात और दिखाई देती है कि देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। ये आपकी एनर्जी नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि ये उनकी एनर्जी है ना। जब आप झुककर किसी व्यक्ति के पास डिवोर्स के बाद वापस जाएंगे तो व्यक्ति आपको इस तरह से ट्रीट करेगा कि आ गई तुम, और बहुत ज़्यादा आपको, जितना डोमिनेट उन्होंने पहले किया है उससे ज़्यादा आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। और चूँकि आप झुक कर जाएंगे तो आपको बार बार वहाँ पर परेशान भी किया जा सकता है कि तुम ही तो आए थे, मैंने बुलाया था क्या तुमको, तुम ही तो मरे जा रहे थे समझौता करने के लिए, ठीक है, मैंने तो ले लिया था डिवोर्स, ठीक है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। पुरानी बातें यहाँ हुआ करेंगी और ये व्यक्ति आपके ऊपर हावी रहेंगे, ठीक है। किसी को हो सकता है कि मेरी बात ठीक ना लगे, लेकिन जो रीडिंग में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। हाँ, नए जीवन की तरफ आप जाएं, कुछ पुरानी टॉक्सिसिटी को छोड़ के नए पाथ को चूज़ करें, तो यहाँ नई शुरुआत के अच्छे कर आए हुए हैं, पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। लेकिन जो पलायन कर चुका जो व्यक्ति, ठीक है, जिसको छोड़कर आप भागकर आ चुके, ठीक है, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, उनके पास जाकर आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। डिवाइन कह रहे हैं कि अपने को कन्फ्यूज़न में मत डालो, अपने को दोबारा हैंगमैन की स्थितियों में मत डालो, ये आपके लिए उचित नहीं है। ये देखिए, आपके लिए उचित नहीं है। वही लड़ाई झगड़ा, वही सब कुछ दोबारा आपको जीवन में रिपीट मिलेगा, तो इस बात से आप दूर रहें। डिवाइन कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो उसको प्रारब्ध समझो, ठीक है, जो कुछ हुआ उसको एक लेसन समझो, लेकिन पीछे पलट के नहीं देखना। पीछे पलटना आपकी कमजोरी की निशानी मानी जाएगी, ठीक है। ये नहीं माना जाएगा कि आप कितना प्रेम करते हैं सामने वाले से, कि आप डिवोर्स के बाद भी आए। इस बात को जो व्यक्ति आपको थर्ड पार्टी में डाल चुका है, ठीक है, जो व्यक्ति आपको बार बार इन आउट कर चुका है जीवन में, जो इतना तेज तर्राट है, वो आपकी भावना को नहीं समझेगा। वो ये समझेगा कि आप कितने कमज़ोर हैं कि उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को इस तरह समझें, हमारी भावनाएं किसी के लिए आदर का विषय नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है लाखों में कोई एक व्यक्ति है, उसके लिए हमारी भावनाओं को समझे और वो हमारे पैर धो धो के पिए। सबके लिए हमारी भावनाएं आदर का विषय नहीं है, किसी के लिए मजाक भी है हमारी भावनाएं। इस बात को ध्यान रखते हुए, इस चेतावनी को ध्यान रखते हुए हमको चलना चाहिए। अगर आप भावुक हैं तो आप ये जान लीजिए कि 100 में से 90 लोग, 99 लोग, 90 भी नहीं 99 लोग आपका मिसयूज़ करने की कोशिश करेंगे। कोई एक व्यक्ति होगा जिसको ऐसा लगेगा कि ये भावना प्रधान व्यक्ति, प्रेम प्रधान व्यक्ति है, इसका फ़ायदा नहीं उठाया जाना चाहिए, ठीक है। तो जिसको आप परख चुके, जिसके साथ आप रह चुके, उसके साथ ये बात सोचना कि हम शायद दोबारा उसके साथ रह पाएँ, शायद वो फिर से ठीक हो जाएं, तो ये एक बचकानी बात होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, डिवोर्स के बाद क्या रिकन्सिलिएशन हो सकता है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए सभी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि दो पक्षों के बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं होता। यहाँ पे मैंने उन स्थितियों को बताया जहाँ एक बहुत ही टॉक्सिक, डोमिनेटिंग और थर्ड पार्टी में डालने वाले व्यक्ति ने आपको अलग किया है अपने जीवन से, उसके आधार पर ये रीडिंग हुई है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई माइनर इशू की वजह से दो लोग अलग हो गए हों, तो उस केस में आप दोनों ही पक्ष न्यायालय में जाकर रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं।
लेकिन वो माइनर बातें होती हैं। उसमें आपको ये देखना होगा कि हमारे बीच कोई इतना बड़ा मुद्दा था भी कि नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ बड़े बड़े धोखाधड़ी हों, सब कुछ हो, उसके आधार पर ये रीडिंग आज की आई है। माइनर इशू में आप न्यायालय में जा सकते हैं और दोनों पक्षों को वहाँ जाके कहना पड़ेगा कि अब हम साथ रहना चाहते हैं और हम परिवार को दोबारा से बनाना चाहते हैं। तो न्यायालय पूरी तरह से, न्यायालय को खुशी होती है कि एक जोड़ा साथ में रहना चाहता है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो ये तो एक हो गई प्रैक्टिकल बात कि जब कोई बड़ा इशू नहीं है तो आप आराम से साथ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको डिक्री ले जानी पड़ती है न्यायालय में, वहाँ पे आपको अपनी इच्छा बतानी पड़ती है कि हम लोग साथ में रहना चाहते हैं, और चूँकि आप न्यायालय के सामने कहते हैं इस बातों को, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जहाँ पर ये इतना सब ये वाली स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ हैं जहाँ पर, वहाँ पर डिवाइन ने यहाँ पर रीडिंग में बताया है कि वहाँ पर रिकन्सिलिएशन करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक रीडिंग कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक और आफ्टर डिवोर्स रिकन्सिलिएशन करना चाहिए या नहीं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, कितनी रेजोनेट करी मुझको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।